हेलो देयर। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। इन अ लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट कोर्सेज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th साइंस, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कोर्सेज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th कॉमर्स। जैसे आप सबको पता ही है कि कॉमर्स इज़ अ रैपिडली ग्रोविंग and highly trending and popular stream at the present scenario, which is providing a concrete platform to the dynamic and enthusiastic students. तो अगर आप भी 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम की कुछ कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कोर्सेज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th कॉमर्स। आप क्या क्या कर सकते हो कॉमर्स के बाद। आई एम प्रोफेसर भागवत एंड यू आर वॉचिंग डियर प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट इन। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है आफ्टर 12th कॉमर्स? ऑल दैट यू क्रेव टू नो इज हियर। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू हैव टू चूज वन कोर्स देन टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज। ट्राई टू फाइंड योर एप्टीट्यूड एंड ट्राई टू फॉलो योर इंटरेस्ट। इफ यू आर एबल टू कंबाइन दिस टू थिंग्स देन सक्सेस विल बी योर्स। सो जैसे हम सबको पता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th कॉमर्स यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी विथ कॉमर्स फील्ड और यू कैन चूज समथिंग डिफरेंट, दैट इज आर्ट्स फैकल्टी एज वेल। देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। उसके रिलेटेड हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन कोर्सेज इन कॉमर्स स्ट्रीम। सो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने बीकॉम, द मोस्ट पॉपुलर कोर्स इन कॉमर्स फील्ड। एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो 3 साल का होता है। उसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपका 12th कॉमर्स में होना चाहिए या फिर साइंस में होना चाहिए या फिर आर्ट्स में होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपने किसी भी फील्ड से 12th कंप्लीट किया है आपका, तो आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो। लेकिन प्रायोरिटी, कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपको जो प्रायोरिटी है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ही दी जाएगी, देन साइंस एंड देन आर्ट्स। ऐसा मत समझना कि सर ने बता दिया कि कॉमर्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को भी बीकॉम के लिए एडमिशन मिल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। ओके, व्हाट आर द पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस? अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन आर द पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस at the present scenario in BCom. Then what are the career opportunities after BCom? After completion of your BCom, you can become accountant or accounts executive or financial analyst, financial executive, bank manager, and so on and so forth. There are plenty of career opportunities available after completion of your BCom or MCom. Then next option क्या है? BBA LLB. LLB एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोफेशनल कोर्स है, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री जैसा। उसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है और एलिजिबिलिटी नियर अबाउट सेम जो बीकॉम के लिए थी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक है, उसके परसेंटेज। आपके परसेंटेज जो है वो 40 से लेकर 45% तक होने चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 40 से 45% तक। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BBA LLB you can join business consultant, you can become lawyer, or you can join government jobs as well. So these are the career opportunities after completion of your BBA LLB. So here in a graphical representation you can understand what are career opportunities. Business consultant you can become, or you can join as a lawyer, you can join some government jobs as well, but when after completion of your BBA LLB. The next option कौन सा है? BBA और BMS. BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एक बैचलर डिग्री है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली जैसे एलिजिबिलिटी बीकॉम और BBA LLB के लिए थी, वही एलिजिबिलिटी जो है वो कंटिन्यू होती है। बस वहाँ पे एक कंडीशन है, आपके परसेंटेज जो है वो अबव 50 होने चाहिए। मतलब अगर 50% से ज़्यादा आपने स्कोर किया है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्सेज। देन पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से है BBA BMS में? रिटेल है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस है। मतलब क्या कि मार्केटिंग और सेल्स के रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट रखते हो देन दिस कोर्सेज यू कैन गो विद। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BBA और BMS? मतलब जब आपने BBA या फिर BMS कंप्लीट कर लिया देन कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है? ऑब्वियसली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या, जो भी स्टूडेंट मार्केटिंग और सेल्स में या फिर HR में, ह्यूमन रिसोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ये कोर्स उन्हीं के लिए बना है और वो इसमें ही अपना करियर बना सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज BCA इन IT एंड सॉफ्टवेयर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके रिलेटेड हमने साइंस में जो वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कशन किया था।
तो ये जो है BCA एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। और एलिजिबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली 12th पास होनी चाहिए आप, भले किसी भी स्ट्रीम से आए हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। अगर आपके परसेंटेज 45 से अबव है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। व्हाट आर द पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस देन? नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड गेम डिजाइनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब क्या? दिस कोर्स इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन गेम डिजाइनिंग, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, IT related things. So this course is for them. What are the career opportunities after completion of your BCA in IT and software? क्या बन सकते हो आप? कंप्यूटर प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, IT सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, वेब डिजाइनर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिनको इंटरेस्ट है वेब डिजाइनिंग में या फिर कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ों में, उनको करियर करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है BCA। अगर आपने 12th कॉमर्स किया है, मतलब आप इन दोनों चीज़ों से या फिर दो जो कोर्स है CA और CS, उनको तो अच्छे से जानते ही होंगे। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड CS कंपनी सेक्रेटरी। तो बेसिकली CA बनने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो कहाँ पे? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब क्या, ICAI में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देन आप CA बनते हो, उसकी एग्जाम होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर CA कोर्स और आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो देन आप क्या कर सकते हो? यू कैन स्टार्ट प्राइवेट प्रैक्टिसिंग ऑफ CA। आप प्राइवेट एडवाइज़र बन सकते हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र। बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी ये पोस्ट है, आप उसके लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। देन द सेकंड वन इज CS कंपनी सेक्रेटरी। ये जो है, जो भी स्टूडेंट 12th पास हो चुके हैं उनको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, मतलब क्या, ICSI। उसके भी एक एग्ज़ाम होती है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको उस CS की डिग्री जो है वो दी जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स, आफ्टर पासिंग दैट एग्जामिनेशन, व्हाट यू विल डू? आप एक एडवाइज़र बन सकते हो, आप कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हो, कॉर्पोरेट प्लानर बन सकते हो। आपको कंपनीज में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। सो दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज अवेलेबल फॉर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर आपने 12th कॉमर्स पास किया है तो आप जो हमने डिस्कशन किया उनमें से कोई भी एक कोर्स चूज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में है, आर्ट्स के कोर्सेज में है, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ लुक टू आर्ट्स कोर्सेज, दे आर ऑल्सो ऑसम टू। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।